नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कैंसर एसेंडेंट के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा कर्क लग्न के लिए। देखिए, मैं बेसिकली लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको भी समझिएगा। और मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, इंप्रूव रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स। जो अगर आपने आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ, देखिए जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। इसमें भाई बहन या सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है, भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ रिलेशन अगर टूटे हैं, कुछ थोड़ा खराब हुए हैं, तो इसको 23 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप इंप्रूव कर सकेंगे अगर आप चाहेंगे तो। कोई भी रिलेशनशिप, देखिए इस महीने को आप 18 अक्टूबर तक का समय है, उसको अलग तरीके से देख सकते हो। और 19 अक्टूबर से 23 नवंबर है, ये आपकी इनकम लास्ट 2 वीक में बढ़ती हुई नजर आएगी। वो चाहे किसी भी तरीके से, अगर आप बिजनेसमैन है तो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जॉब वर्किंग पीपल है तो आपको, बिजनेसमैन है तो बिजनेस का ऑफर आएगा, और अगर जॉब वर्किंग है तो भी आप कहीं ना कहीं आपके हाथ में काफी अच्छा खासा पैसा आने की संभावना 19 अक्टूबर से 23 नवंबर में बन रहा है। हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हो, कोई शुभ कार्य के लिए होगा, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव बात के लिए होगा। आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, ये साल है। अगर मेरी इतनी उम्र होगी तो बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अगर मेरे से छोटी उम्र है, समझो 20 से 15 साल, तो ये टाइम है आपके घर पे एक कोई नन्ना मुन्ना गेस्ट आने का समय है, यानी कि आपके घर बच्चा होने का समय है। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, जन्म का गुरु अगर वक्री है तो 100% वो बहुत संभावनाएं बताता है, यानी कि जन्म, अभी ट्रांजिट का गुरु भी वक्री है। अगर जन्म का गुरु वक्री है और ट्रांजिट का भी गुरु वक्री है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये मैंने पढ़ा है, देखा भी है, और ये एक अच्छा समय साबित होगा आपके लिए। ये गुरु की बहुत अच्छी कृपा रहेगी। अगर आप खानदानी पैसा अगर कुछ मांगना भी हो तो भी बेस्ट समय आपका इस वक्त चल रहा है। ये जब तक गुरु रेट्रो है, यानी कि ये 23 नवंबर तक गुरु रेट्रो है, 29 जुलाई से कोई ना कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। घर के लिए भी कुछ काम अधूरे हो, नया घर का कुछ प्रॉपर्टी का मामला है तो वो भी सेटल हो सकता है इस समय में, अटका हुआ हो तो। अभी आप देखें, इसमें शुरू करने के पहले थोड़ा बताता हूं। यू आर द मोस्ट सेंसिटिव पीपल, बहुत हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा एक इतना बड़ा प्रेशर लेके घूमते हैं आप, हमेशा सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। इतना सोचते हैं कि फिर बाद में एक दिन ऐसा सोच लेते हैं आप कि आज के बाद कुछ सोचने का ही नहीं। और बाद में आप लोगों को, मैं जितने भी कैंसरियन को देखता हूं, उनको मैं ध्यान की सजेशन देता हूं, ध्यान करने का, यानी कि आंखें बंद करके बैठ जाओ कहीं भी, और आंखें खुली रहेगी तो विचार इधर उधर भटकते हैं। आंखों का 2 सेंटर है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। और इसको जाजेन बोलते हैं, जैनिज्म जो शब्द आया है वो जाजेन में से है, ध्यान का शब्द है, ध्यान। वो जाजेन मतलब सिर्फ बैठ जाना और आंख बंद करके बैठ जाना। आंख बंद करके, ये बुद्धिज्म का शब्द है, आंख बंद कर, जापानी शब्द है। आंखें बंद करके 2 आंखों के बीच में कॉन्सेंट्रेट करना है, एक ही जगह पे बैठ जाओ। आप आपके विचारों से जो परेशान होते हैं, बार बार फीलिंग से, लोगों पर भरोसा करने की वजह से जो परेशानी भुगतते हैं, बहुत टेंशन आ जाता है आपको। जन्म का चंद्र अगर 6, 8, 12 में तो बहुत टेंशन आ जाता है आप लोग को। अब मैं सीधा सीधा डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। कैंसर अगर आपका लग्न है और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता है तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज चीज है। एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत इजीली, सबसे इजीली एस्ट्रोलॉजी आ सकता है, ऐसा लोग है तो वो कैंसरियन है। कैंसरियन को थोड़ा सा बेसिक अगर एस्ट्रोलॉजी का पता चल जाए तो कैंसर लग्न में, कर्क लग्न में बहुत हद तक प्रिडिक्शन राइट हो जाता है। अभी आपका डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। देखिए, 1 अक्टूबर है, जो मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय 1 अक्टूबर। मैंने लिखा रहेगा, देखिए यहां नहीं लिखा है मैंने, बट ये प्यार करते हैं, कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी 1 अक्टूबर बेस्ट साबित होगा। अभी 2 अक्टूबर सुबह 3 बजे से चंद्र धनु राशि में जा रहा है, यानी कि आपके 6वें स्थान में। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को सुबह 4 बजे तक का समय है आपके लिए। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। अभी इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा, ये तारीख को। इस तारीख में हो सके तो, देखिए आप बहुत ओवर सेंसिटिव, आप दूसरे को देखेंगे ना तो कुछ लोगों को आप देखेंगे तो आपको बड़ा अजब लगेगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शनि वालों को देखते हो आप, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, उनको देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लग जाए बस्ती में और अपन अपनी मस्ती में, इस तरह से वो लोग जीते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप सेंसिटिव है, इतने सेंसिटिव, अगर किसी का भी बुरा कुछ सोच लिया आपने, बुरा सोच लिया नहीं, किसी का बुरी हालत में है, आपको बहुत जल्दी दया आ जाता है। और वो दया की वजह से आप दुनिया भर का टेंशन लेते हैं
ये 2 और 3 तारीख को हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। किसी से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ये एक्सपेंसिव टाइम भी है 2 और 3, हो सकता है आपका झगड़ा हो जाए 2 और 3 तारीख को, सो आपका कंट्रोल करिएगा ब्लड प्रेशर को। ज्यादातर मैं ब्लड प्रेशर से ही परेशान देखता हूं कैंसरियन को। 2 और 3 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 4 और 5 तारीख टेम्पररी टाइमिंग, बहुत बड़ा चांस मिलेगा। मैरिज लाइफ के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। 4 और 5 तारीख मैरिज के लिए अगर कोई लड़की वड़की देखने का प्रोग्राम बनाया हो तो 4 और 5 तारीख बेस्ट रहेगा। देखिए गुरु की एस्पेक्ट है आपके लग्न के ऊपर। अब ये शनि सप्तम में है, मैरिज डिले करता है। शनि की राशि भी सप्तम में, मैरिज डिले करता है। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, या तो स्पाउस बहुत हाइट में छोटा होता है या तो बहुत हैवी बॉडी होता है। अब गुरु आपके लग्न को देख रहा है, यानी कि आपका इस साल अप्रैल 2023 के पहले वजन बढ़ेगा ही, वजन बढ़ना ही चाहिए। मैरिज लाइफ के लिए अगर समझो कोई बात चल रही है आपकी, देखिए शनि सप्तम में, कौए को खिलाते रहो, पुअर पीपल को हेल्प करो, आपके लिए शनि को रिफ्लेक्ट करना यहां से जरूरी है। और हनुमान जी का कोई मंदिर हो घर के पास, शनिवार को तेल चढ़ाओ वहां पर। ये शनि मतलब काला चीज भी आता है, एडिबल ऑयल भी आता है, पुअर पीपल भी आता है। तो शनि को, पुअर पीपल को आप रिप्रेजेंटेटिव है शनि, तो पुअर पीपल को आप खाना खिलाओ। शनिवार को हो सके तो फास्ट करो अगर आपका विवाह डिले हो रहा है तो। और ये तारीख है 4 और 5 तारीख, आपको टेम्पररी टाइमिंग, बहुत बड़ा सोशल ग्राउंड पे, अगर आपका जीवन अगर किसी सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, यानी कि कहीं आप कहीं मिनिस्टर हो या कोई ऐसा काम करते हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पब्लिक से रिलेटेड कामकाज करते हो, तो ये 4 और 5 तारीख आपको बहुत बड़ा पहचान दे सकता है। अब 6 तारीख और 7 तारीख मैंने स्ट्रेस वाला टाइम में लिखा है। ये टाइम है स्ट्रेसफुल टाइम। हो सकता है कि देखिए आपके जो पत्नी है वो रोमांटिक तो नहीं बोल सकते, आपको भी रोमांटिक नहीं बोल सकते, आप ज्यादा सेंसिटिव, और आपके पत्नी है जो मैच्योर्ड, ओवर मैच्योर्ड है, बहुत टेंशन लेके वर्क होली पर्सन है, बहुत काम में पूरा दिन कॉन्सेंट्रेट उसका काम में ही होता है। 6 तारीख और 7 तारीख मैरिज लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के स्पाउस के परिवार के साथ का कोई कनेक्शन आ सकता है। पत्नी आपके इतने चेहरे पे देखें तो बहुत मैच्योर दिखाई देते हैं। कभी कभी तो मैं ज्यादातर कर्क लग्न का समझो मेल हो तो मैं बहुत बार देखा है कर्क लग्न का मेल का जो पत्नी होता है उससे कभी कभी बड़ी होती है। हम लोग ज्यादातर तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी वाइफ हमसे 5-6 साल छोटी हो तो बहुत अच्छा है, कि जो एक्चुअली इसका वजह एक दो ये वजह है कि आप जब बूढ़े हो जाए तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए ओल्ड एज में। इसके लिए हम लोग कोशिश यही करते हैं अपना स्पाउस उम्र में छोटा हो। लेकिन कैंसरियन को मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, स्पाउस उम्र में बहुत बार मैंने मेल को बड़ा उम्र में देखा है, उनकी वाइफ उनसे कभी कभी 6-8 महीना साल भर बड़ी होती है। तो ये टाइम है 6 और 7 अक्टूबर, स्ट्रेसफुल टाइम है आपके लिए, टेंशन लगा रहेगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस है यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का कोई उनके साथ का हो सकता है कि आपका समझो, आप अगर जो कर्क लग्न है और आप फीमेल है, पति से पैसा मांगने के लिए ये तारीख 6 और 7 तारीख बेस्ट रहेगा। ज्यादातर कैंसरियन फीमेल है, बात बात पे रोना आ जाता है, ओवर सेंसिटिव, और बाद में एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जहां भी आप अगर जो लाइफ में फेलियर होता है तो अपने आप को एनकरेज नहीं कर पाते कैंसरियन। ये स्ट्रेसफुल दिन है 6 और 7। सामने से चल के मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं मारिएगा। ये दिनों को बराबर ठीक से लिख दीजिएगा, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17 और 29, 30 इस दिन को बराबर लिखिएगा। अभी आगे चलते हैं 8 तारीख को। 8 और 9 तारीख, 8 और 9 तारीख आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। अभी देखिए गुरु आपके भाग्य में है, गुरु का स्टोन होगा तो जरूर पहन लीजिएगा, फर्स्ट फिंगर में या तो गले में। गुरु आपके भाग्य में आया, कोई साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का मंदिर हो, स्वामीनारायण का कोई टेम्पल हो, रेगुलर विजिट पे जाओ। 3 केले है, 3 मौसम्बी है या 3 पेरू है, कोई भी एक ही आइटम या चने की दाल गुरु मंदिर में रख दो, गुरु का स्टोन पहनो, आपको 100% लाभ होगा। आपके अगर घर में बच्चे मतलब चाइल्ड नहीं होता होगा, चाइल्ड डिले हो रहा है, 100% आपको अप्रैल 2023 के पहले गुड न्यूज मिलना चाहिए। वो गुड न्यूज आपके चिल्ड्रन का भी हो सकता है, आपके संतान का हो सकता है, या बच्चों के घर बच्चे का हो सकता है। हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी ये गुरु मंदिर में जाने से बहुत बड़ी गुरु कृपा उतरेगी, वो सक्सेस होंगे आप। अगर हायर और फॉरेन जाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो अप्रैल 2023 के पहले आप फॉरेन चले भी जाएंगे, क्योंकि आपके 9th हाउस में स्वगुरु ही गुरु आया है। कभी भी याद रखो, कर्मस्थान का स्वामी 12 में हो या 12वें स्थान का स्वामी कर्मस्थान में हो, लग्नेश 12 में हो या व्ययश लग्न में हो, लग्नेश सप्तम में हो, ऐसे लोगों को मैंने बहुत बार फॉरेन जाते देखा है। बट कर्मस्थान का स्वामी
अगर राहु के नक्षत्र का है, केतु के नक्षत्र का या चंद्र के नक्षत्र का, ऐसे लोगों को 100% चांस मिलता है। ये साल आपके लिए जो ये मैं टाइम बता रहा हूं 8 और 9 अक्टूबर ट्रैवलिंग के लिए, रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट टाइम है आपका। ये बेस्ट टाइम आपका शुरू हो गया 8 और 9 अक्टूबर को। आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देखते देखते अभी आप आध्यात्मिक गुरुओं के लेक्चर सुनना शुरू कर दिया होगा 8 और 9 अक्टूबर को। 10 तारीख को अक्टूबर को शाम को 4 बजे के बाद, यानी कि ये 8 तारीख को 11:30 बजे के बाद से आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। ये टाइम अच्छा है आपके लिए, बैड टाइम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। 8 तारीख से लेके आपका 14 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ भी अच्छा रहेगा। उसमें मतलब कहीं आपके काम में टेंशन नहीं आएगा। 8 से 14, 8 तारीख को एक बार 11:30 बज जाए दोपहर को, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। मतलब ये 6-7 दिन कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका काम आप बहुत आसानी से कर पाओगे। 10 तारीख को शाम को 4 बजे से 12 तारीख को पूरा रात तक का समय, यानी कि पूरा 12 तारीख का पूरा दिन, यानी कि 11 और 12 तारीख दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। 10 तारीख के उसके बाद का जॉब के लिए बेस्ट तारीख देखिए 11-12 लिखा है मैंने। इफ यू आर ए जॉबलेस, आप लोग बहुत लोग मेरे को लिखते हैं वी आर जॉबलेस दिस एंड दैट, बहुत टाइम से हम जॉबलेस है। मेरे को तो एक समझता नहीं, जब आपके पास जॉब नहीं है तो जो जॉब मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, और ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 11 और 12 तारीख जॉबलेस है उनके लिए। अब जैसे ही आपका 13 और 14 तारीख, 13 तारीख को 0 आवर से, यानी कि 23:30 आवर, मतलब रात को 12:30 बजे से ही 12 बजे का, 12 तारीख को रात को 12:30 बजे से टाइम आपके लिए प्रॉपर्टी या फिनांस में, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में आप कोई ना कोई चेंज करेंगे। 13 और 14 तारीख बहुत बड़ा सपना भी देखने लग जाएंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय भी करेंगे 13 और 14 को। दिस इज द टाइम इज वेरी फेवरेबल टू यू, बहुत बढ़िया टाइम रहेगा 13 और 14। ये जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए देखिए, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का ये टाइम है आपका 13 और 14। अब 15 तारीख और 16 तारीख और 17 तारीख को रात को 10:30 बजे तक, मतलब 15, 16 और 17 तारीख को रात को 10:30 बजे तक का जो टाइम है ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जैसे ही 15 तारीख को सुबह 10 बज जाए, आप ऑफिस में बैठे होंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे, ऐसा होगा, हो सकता है पैसा वापरना पड़े, कोई आपको बेवकूफ बनाए, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट वाला आपसे डोनेशन ले जाए, ये सब होगा इसमें 15, 16, 17 में। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। हो सकता है दूसरे को भलाई करने जाओ, आप आदत के मुताबिक, आप आदत से मजबूर है, भलाई करने जाओगे वैसे ही आप फंस जाओगे, ये भी हो सकता है। 15, 16, 17 को एक्सपेंसिव रहेगा, यानी कि कंजूसी नहीं करिएगा। पैसा जाता है कोई शुभ कार्य के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उसको छोड़ दीजिएगा हैप्पीली। 15, 16, 17। अब 18, 19 तारीख को, 18 और 19 तारीख को आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर फॉर योर सेल्फ, यानी कि 18 और 19 तारीख, जो आपने 15 और 16 तारीख को और 17 तारीख को जो लोनलीनेस फील किया, काफी लोनलीनेस फील करा, बहुत एक्सपेंसिव रहा, किसी ने आपको बेवकूफ भी बना दिया, और 15, 16, 17 का मैं जो बोल रहा हूं वो लोनलीनेस का। अब 18 और 19 को आपने रिवाइज किया अपने आप को, कुछ स्टडी करने की कोशिश की कि ये बार बार लोग बेवकूफ क्यों बनाते हैं अपने को, अपना कहाँ नेचर में क्या कमियां रह जाती है। आपका ओपन हार्ट, यही आपका प्रॉब्लम। तो इसको आप स्टडी करें, उस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। 20 तारीख को, 21 तारीख को आपके लिए बहुत, 20 और 21 और 22 तारीख को रात को 8 बजे तक अगर एस्ट्रोलॉजी को अजमाना हो, मैं आपको 20, 21 और 22 बोल रहा हूं, यानी कि 21 तारीख समझो कंफर्म, ये 20, 21 और 22 ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिन रहेगा। अगर बहुत लोग बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, अगर आपका कर्क लग्न है, किसी से पैसा मांगिएगा 22 तारीख को, 21 तारीख को, 21 तारीख को पैसा मांगोगे 100% मिलेगा। 20, 21 और 22 हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हो। यू आर वेरी सिंसियर टू योर फैमिली पीपल, परिवार को एकत्रित रखना, साथ रखना आप बहुत पसंद करते हैं। 20, 21 और 22 टू एंजॉय योर फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीन का बहुत बड़ा ईश्वर का कृपा रहेगा। 21 को किसी से पैसा मांग के देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी क्या काम करता है वो आपके समझ में आएगा। अब 22 तारीख को रात को 10 बजे के बाद, 22 तारीख मतलब 23 और 24 तारीख, ये आपके लिए आपके पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए अच्छा है, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। और हो सकता है देखिए, जो 8 और 9 तारीख को मैंने 8 और 9 तारीख को मैंने जो ट्रैवलिंग का बोला, वो लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग का
रिलीजियस ट्रैवलिंग का टाइम था, ये शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग का टाइम है। 22 तारीख को रात को 10 बजे के बाद यानी कि 23 और 24 तारीख को कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपके, हो सकता है वो आपके काम धंधे के लिए हो सकता है, या यूं ही आप कहीं छोटा मोटा कोई ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। 22 तारीख और 23 तारीख को काम धंधे में कुछ चैलेंजेस भी आके खड़ी रह जाएगी 22 और 23 को, वो आप इजीली इसको कोप अप कर पाएंगे। अब जैसे ही 22 तारीख को रात के बाद 23 और 24 का ट्रैवलिंग का मैंने बोला, 25 तारीख को और 26 तारीख को मामा के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे आप 25 और 26 को, और आपके घर के गेस्ट भी आ सकते हैं 25 और 26 को, मतलब मन में घर में आप बहुत एंजॉय करेंगे 25 और 26 को। दिस इज द टाइम टू स्टे हैप्पी इन योर होम, आपके ही घर में, आपके मन, मतलब ऐसा है कि ये घर में इस दिन बहुत आनंद का वातावरण होगा 25 और 26 को। अभी 27 तारीख है, अगर आप क्रिएटर है, देखिए आप स्टूडेंट है, तो 27 और 28 तारीख स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब आप क्रिएटर हो स्टूडेंट के लिए 27 और 28 बेस्ट है। अगर आप कोई पढ़ाई करते हो, कोई क्रिएटिविटी के जैसे फील्ड से आप जुड़े हुए हो, तो 27 और 28 तारीख आपके लिए बेस्ट है। अगर प्यार करते हैं उनके लिए भी 27 और 28, आपका अंदर बड़ा लविंग सेंस का निर्माण हुआ होगा 27 और 28 तारीख को। 29 तारीख और 30 तारीख यू टू अगेन केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये 29 और 30 को हो सकता है कि झगड़ा हो किसी के साथ, बिना वजह का आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा कोई, या कुछ गलती हो जाएगी और उसका आपके सामने आ जाएगा कि 29-30 को गलती हो गई, उसको अभी रेक्टिफाई कैसा करना है, सामने बहुत मेंटली आपको स्ट्रेसफुल दे देगा, झगड़ा करा दे। सो सामने से चल के 29 और 30 को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसी स्टेज पर आप रुक जाइएगा। ये कैलेंडर पर ये मार्क कर लीजिएगा तारीख को, 100% बहुत अच्छा काम करता है ये तारीख, मेरा अपना अनुभव है। 29 और 30 तारीख का मैंने बोला, 31 तारीख को जैसे ही 11 बज जाएगा, आपका ये गलती पर आप पानी फेर सकेंगे, या तो उसको मिटा सकेंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे आप इसको, और 31 तारीख को आप छा जाएंगे। अक्टूबर को आप चारों बाजू छा जाएंगे, मतलब एक टेम्पररी टाइमिंग, बहुत अच्छा चांस मिलेगा। अगर ऑलरेडी मैरिड है अगर आप, तो पत्नी के साथ का या पति के साथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत दिन आपको 31 अक्टूबर बहुत अच्छा दिन साबित होगा। अब देखें जॉब के लिए मैंने बोला ऐसा, अगर आप जॉबलेस है तो मैं मानता हूं सबसे बेस्ट तारीख है 11-12 तारीख बेस्ट है जॉबलेस लोगों के लिए। ऐसे तो देखिए 4 तारीख 5 तारीख भी बेस्ट रहेगा, मतलब जॉबलेस है तो देखिए 4 तारीख 5 तारीख भी बेस्ट रहेगा। टेम्पररी टाइमिंग आपको ये 4 तारीख 5 तारीख भी बहुत बड़ा उठाएगा, 11-12 तारीख उठाएगा, और 31 तारीख ये जॉबलेस लोगों के लिए, या तो जॉब करते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम से आप फेस करते हैं तो ये तारीख को आपका डिफिकल्ट काम हाथ में ले लीजिएगा। जॉब भी करते होंगे तो भी इस तारीख में आपको कोई भी ट्रबल नहीं होगा। जनरली मैं आपको बोला मैंने कि 8 तारीख से 11:30 बजे से दोपहर से आपका कैरियर को धीरे धीरे मदद होता रहेगा। ये आपको 14 अक्टूबर तक आपका कैरियर बहुत मजेदार रहेगा। बिजनेस करते हो उनके लिए मैंने यस लिखा है, 10वीं में राहु है, झूठ का सच, सच का झूठ करके आप बिजनेस में सक्सेस करने की कोशिश करेंगे बिजनेस में, क्योंकि कर्मस्थान में राहु आया। राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। फॉरेन कोशिश कर रहे हैं तो लगे रहिएगा, अप्रैल 2023 के पहले बहुत बड़ा मौका आपको मिलने ही वाला है। अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते होंगे या नसीब को खोजने के लिए फॉरेन जाते होंगे तो ये बेस्ट टाइम है। बस आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्टिव होना चाहिए। इस बर्थ चार्ट को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जरूर मेरा वीडियो देखिएगा, विदेश यात्रा का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको डेफिनेटली देखिएगा। आपकी कुंडली में इस साल में अप्रैल 2023 तक विदेश यात्रा का भी एक अच्छा खासा मौका मुझे दिखाई दे रहा है। अभी किसी पप्पा से कुछ इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी पैसा लेना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है आपका, मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और 23 नवंबर तक आप आपके पप्पा से या मम्मा से कोई प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हो तो करो। आपके हाथ में किसी के मरने से बहुत बड़ा जो फायदा होता है वो फायदा भी इसमें इस वक्त में चांस में गिना जाएगा। हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बताया आपको 2 और 3 और 29-30 केयरफुल रहना है। अगर उम्र बड़ी है तो, अगर उम्र छोटी है समझो 20, 22, 30 साल तक कुछ नहीं होता, आप जी में आए वो करो। इंसान का जीवन है, एस्ट्रोलॉजी बोलता है 120 साल जीता आदमी, और विश्वोत्तरी दशा ज्यादा हम लोग एप्लीकेबल कर पाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रकार की दशा है लेकिन उसमें
अधिकतर 90% एस्ट्रोलॉजर विषोत्तरी दशा को ही बेस मानकर प्रिडिक्शन करते हैं। विषोत्तरी दशा 120 साल बोलती है। आयुष्य अगर किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्थ अगर लंबी है, आयुष्य छोटा है, तो अभी देखिए आपका अगर एज छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें आपको कोल्ड से दूर रहना है, मतलब ठंडा आइसक्रीम है या ठंडा चीज नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, ये सब आपको नहीं यूज करना चाहिए, पर्टिकुलरली ये दिन में ही। बाकी आप जैसे जीते हो वैसा जिए। स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बोला 1, 27 और 28 बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये क्रिएटिविटी से जुड़े हुए दिन है। वृश्चिक राशि का चंद्र 1 और 27, 28 देखिए वापस ये वृश्चिक का ही दिन है, तो ये टाइम है। आप अगर कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 1, 27 और 28 बेस्ट रहेगा। आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको 9 अक्टूबर मैंने बेस्ट बोला है, क्योंकि आपका तृतीय स्थान और नवम स्थान में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, ये आपके लिए बेस्ट साबित होगा। ये 25 अक्टूबर का जो टाइम है, 25 अक्टूबर को भी देखिए आपके चतुर्थ स्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ है। ये आपको अगर मैरिड है तो बहुत मजेदार दिन है ये। चंद्र शुक्र का आपके घर में गेस्ट बिस्ट आएगा, हो सकता है कोई भी वजह से घर में एकदम बड़ा हैप्पी वातावरण होगा। 25 अक्टूबर को आपके घर में बहुत बढ़िया वातावरण होगा। मैंने पहले ही आपके प्रेडिक्शन में भी बताया कि आपके घर पे हो सकता है गेस्ट का इनकम आना हुआ होगा। जनरली देखिए घर पे गेस्ट आता है वो बहुत शुभ लक्षण है, और घर के दरवाजे पे आपके आंगन में कुत्ता ना आए वो सबसे अशुभ समय। ये कुत्ते को अच्छी तरह पता होता है कि रोटी कहाँ मिलेगी। अगर कुत्ता आपके घर के आंगन में नहीं आता वो बेस्ट है, और घर में गेस्ट आता है वो भी बेस्ट है, वो बहुत शुभ लक्षण है। कुत्ते को आपके आंगन में आना चाहिए और मेहमानों को घर में आना चाहिए। पहले सतयुग में ऐसा था कि लोग अगर कोई भी बाहर घर के किसी आदमी को खड़ा रख देते थे ताकि कुत्ता ना घुस जाए। अभी लोग कुत्ता खड़ा रख देते हैं खुद का पाला हुआ, ताकि कोई घर में ना घुस जाए, कोई आदमी ना आ जाए। कलयुग सब उल्टा होने वाली बात है, बट घर पे गेस्ट आना बहुत शुभ लक्षण है। अभी आपको मैरिज के लिए मैं जो बेस्ट तारीख बोल रहा हूं 4, 5 और 31। देखिए आपके सप्तम में शनि है, अगर विवाह डेले हो नहीं है, कर्क लग्न वाला मैंने बहुत रेयरली देखा है कि 20, 22, 25 साल में शादी कर ले, ऐसा बहुत रेयर होता है। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, कभी कभी वाइफ या हस्बैंड थोड़ा हाइट में लंबा छोड़ा होता है, या लंबा या हाइट में हैवी बॉडी होता है, या एजुकेशनल कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है। तो शनिवार को पुअर पीपल को हेल्प करिएगा, कौवे को फूड दीजिएगा, अपने खाने में से थोड़ा सा फूड साइड पे निकाल के रखो और वो पुअर पर्सन को दो, या तो कौवे को डाल दो आपके टेरेस बालकनी या गैलरी पे। शनि को रिफ्लेक्ट करो, हो सके तो शनिवार को फास्ट करो, उपवास करो, चाय कॉफी जूस दिन में पी सकते हो, रात को एक टाइम खाना खाओ। शनि की नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो सकती है। आपका मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा होता है। देखिए कैंसरियन, लियो, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, मैरिज लाइफ इज ए फुल ऑफ बोर्डम, यानी कि यहां तो जिम्मेदार पार्टनर, पूरा वर्क होली पार्टनर होता है, उसके पास आपके साथ टाइम बिताने के लिए बड़ा टाइम कम होता है। वर्क होली पार्टनर मिलता है, बहुत काम से सिंसियर पार्टनर मिलता है, दिखने में भी बहुत सुंदर नहीं होता है, एडजस्टमेंट होता है। ये सब कर्क लग्न का, कैंसर लग्न का खूबियां है। मैरिज लाइफ में शनि का बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट रहता है। सो ऑलवेज हेल्प करो पुअर पीपल को, और कौवे को खाना खिलाओ, फूड दो। मैरिज लाइफ के लिए मैंने जो बोला, ये अगर लड़की वड़की देखने जाना है या लड़का देखने का प्रोग्राम है तो 4, 5 तारीख और 31 तारीख मकर राशि में चंद्र है, बेस्ट रहेगा। ये 11 बजे के बाद का, यानी कि शाम का टाइम रखो तो बेस्ट साबित हो सकता है। जितना थोड़ा डिले होगा यानी मकर राशि और पावरफुल हो जाए। शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला 13 और 14 बेस्ट है। देखिए 13 और 14 वृषभ राशि का चंद्र है। दिस इज द टाइम आई सेड टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स। 13 और 14 तारीख और 15 तारीख को सुबह 10 बजे के पहले का टाइम, ये शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए बेस्ट है। अगर इफ यू आर वर्किंग विद अ शेयर मार्केट और बहुत लॉन्ग विजन पे काम कर रहे हैं, गुरु की एस्पेक्ट है आपके पंचम स्थान पर, हो सकता है कि वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी ठीक है। जनरली ये साल आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। आपके 10th हाउस का राहु काम धंधे में आपको अच्छा खासा जगह पे पहुंचाएगा। लोग आपकी अथॉरिटी से डरेंगे। आप लेबर से जुड़ा हुआ कामकाज हो, लोहा, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, इससे जुड़ा हुआ कामकाज होगा तो डेफिनेटली आपको सक्सेस देगा। अभी शनि देखिए धीरे से अष्टम स्थान में आ जाएगा। ये जनवरी 2023 में अष्टम स्थान में आ जाएगा शनि। अभी जनवरी 2020 में शनि बदला था और ये आपके सप्तम में आया था। काफी कर्क लग्न वालों का मैरिज जो डिले हो रहा है वो अभी शनि सप्तम स्थान छोड़ेगा अप्रैल 2000, ये जनवरी 2023 में। अप्रैल 2022 से जुलाई
जुलाई 2022 तक ये आपके कैप्रिकॉर्न में रिटर्न आया है। कैप्रिकॉर्न में शनि रिटर्न आया 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक। ये 6 महीने तक इसका नेगेटिविटी आपके रहेगा। बाद में ये जैसे ही जनवरी 2023 से 16 जनवरी के बाद यानी कि 17 जनवरी 2023 से अष्टम स्थान में जाएगा। यानी कि वो आपको पैर का, आपका जो कुंभ राशि है उसको पैर से संबंध है, आपके घुटनों से नीचे का जो पार्ट है उससे उसका संबंध है। यानी कि ये पैर का आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपका हेल्थ का भी इश्यू दे सकता है, मतलब ये बाद में आपको तकलीफ देना शुरू करेगा हेल्थ का। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लेग्स। आपको आपके पैर के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कैंसरियन को पर्टिकुलरली अष्टम स्थान में कुंभ राशि है, इसके लिए सबसे पहला वीकनेस का इफेक्ट ज्यादातर मैं देखता हूं कैंसर लगने तो बहुत लंबा ऊंचा होता है, ऐसा झुक जाते हैं वो लोग, क्योंकि पैर का बहुत चलना फिरना बाद में रुक जाता है। सो आई टोल्ड यू कि मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके अपने पैर को जिंदा रखिएगा। अबाउट ये आपका डेट वाइज प्रेडिक्शन है मेरा। अब थोड़ा और डिटेल में बताता हूं आपको। ये चंद्र शुक्र का जो योग है, मैंने बताया आपको कि दोनों दिन आपके लिए रोमांटिक दिन। ये ऑलरेडी मैरिड होंगे तो घर के लिए, नहीं मैरिड है तो भी घर में मामा के साथ का और घर का वातावरण बहुत बड़ा 25 अक्टूबर को बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र शुक्र का साथ में योग हुआ है। ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है आपके 3rd हाउस और 9th हाउस में। यानी कि ये दिन आपके पड़ोस में कहीं अगर नैन लड़ाने वाली बात है तो ये 9 अक्टूबर को मैंने जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए बोला है बेस्ट दिन साबित होगा। अब देखिए ये गज केसरी योग का तारीख है। अभी इसमें देखिए जो धनु का जो चंद्र है वो आपके लिए हेल्थ वाइज और एक्सपेंसिस मैंने बोला है, मिथुन का भी काम का नहीं है। अब ये देखिए ये 3 तारीख, 9 तारीख, 23 तारीख और 29 तारीख ये आपके लिए बेस्ट दिन साबित हो सकते हैं। अगर आप इसमें कहीं आप बिजनेसमैन है और आपका मनी फ्लो से कोई रिलेशन आता है, इस दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। गज केसरी योग की ये तारीख है, ये समय है। इस दिनों का आप जो अगर एडवांटेज लेना चाहते हैं तो ये दिन बेस्ट रहेगा। अब देखें कि इस महीने में जो मेरे व्यूअर्स हैं, इस महीने में दशहरा भी है और दिवाली भी। मैं मेरी बेस्ट विशेष देता हूं मेरे व्यूअर्स को और उनके परिवार वालों को कि मेरा बेस्ट विशेष है कि आपके लिए ये दिवाली, ये साल जूने जमाने में बिजनेसमैन दिवाली में अपना हिसाब करते थे और सोचते थे कि भले एक आध साल फेल हो गया, नेक्स्ट ईयर अच्छा आएगा। मैं इसको इस तरह से सोचता हूं कि देखिए जनरली लोग अपना कैलकुलेशन रोज नहीं करते कि हम कहाँ प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो इस दिवाली में तो ये दिवाली से फिर नेक्स्ट दिवाली, इससे भगवान करे आप सभी के लिए एक अच्छा दिवाली साबित हो। और ये दशहरा का भी मैं आपको सभी को मेरा बेस्ट विशेष देता हूँ। 5 अक्टूबर को दशहरा है और दीपावली प्रारंभ होगा 21 अक्टूबर से। दशहरा का मतलब है 10 सर वाला हार गया। भगवान रामचंद्र के सामने 5 अक्टूबर को प्रभु भगवान रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया था 5 अक्टूबर को दशहरा। और इसको हम आज भी बुराई पे अच्छाई का विजय बोल के हम लोग रावण जलाते हैं हर साल। ये दशहरा 5 अक्टूबर और दीपावली का प्रारंभ 21 अक्टूबर से। इस महीने में 7 अक्टूबर और 22 अक्टूबर प्रदोष है। अगर आप बहुत मेंटली, ज्यादातर मैं कितने भी कैंसरियन को देखा है, अगर चंद्र आपका 6, 8, 12 में, डेफिनेटली अगर 12 में हो तो मैं बहुत स्ट्रेस में देखा है। देखिए 12वां लग्नेश 12 में जाता है, वो लोगों को दूसरों के लिए जिंदगी में जीना पड़ता है। दे कैन नॉट लिव फॉर देमसेल्फ। भगवान शंकराचार्य जो अपने हिंदू धर्म के गुरु है, बड़े शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनका कर्क लग्न है और लग्नेश 12 में। मिथुन राशि का चंद्र है, आप देख लीजिएगा उसको। और उनका जीवन ऐसा ही रहा, मतलब वो लोग मानसिक बहुत तनाव में रहते हैं, बाद में ध्यान योग में चले जाते हैं। शंकराचार्य का जो पीछे का समय था वो बाद में ध्यान योग में ही उन्होंने बहुत समय बिताया था। ये भावना सेंसिटिव पर्सन, वेरी सेंसिटिव पर्सन, कैंसरियन। और मैंने आपको एक बोला, आपको अगर प्रदोष का व्रत करते हो, वो शिव उपासक ही थे। भगवान शिव उपासक होने से कैंसरियन को बहुत रिलीफ मिलता है। भगवान शिव का देखिए वो जो लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र है वो शंकराचार्य रचित है। और शंकराचार्य देखिए इस बार आपको ये लक्ष्मी पूजन है 24 अक्टूबर को। कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, या जैन है तो उवग सरम पासम पासम बंदामी कमदान मुक्कम, वो जो बहुत बड़ा नहीं है, 10-12 श्लोक है छोटे छोटे। कनक धारा स्तोत्र है, लक्ष्मी के श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है। इसका पाठ करिएगा इस महीने में। 24 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन है। महालक्ष्मी पूजन के दिन अगर समझो देखिए 6 बजे से शाम को 8 बजे तक का मुहूर्त है, मतलब अधिकतर लोगों का 6 बजे से 8 बजे के मुहूर्त में पूजा होगा। अब इसका पूजा करने का एक ऐसा नियम है कि हम लोग स्थिर लग्न में पूजा करते हैं और स्थिर नवमांश में पूजा करते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो राशि है ये स्थिर राशि है। यानी कि लक्ष्मी जी अगर हमारे घर आए तो स्थिर रहे,
लक्ष्मी जी के पैर नहीं होते, कमल में खड़ी लक्ष्मी जी की कल्पना की गई है हमारी। तो ये हम लोग स्थिर लग्न में जो ज्योतिष है वो ज्यादातर मूर्त को बिलीव करते हैं। इसके लिए हमारा जो बंबई में जो लोग रहते हैं उनके लिए 19:40 से 19:52 बस ये 12-13 मिनट का जो समय नवमांश लग्न है, ये बस इतने टाइम का है। ये कुंभ का नवमांश है और वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न आपके 11वें स्थान में है और ये 19:40 से 19:52 तक जो पूजा कर सकते हो, लक्ष्मी के जो भी स्तोत्र कर सकते हो, अच्छा है। वो सब झंझट में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, अब बोलोगे कि भाई पूजा पाठ कर्मकांड हमको नहीं जमता, नहीं आता है, तो ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः जितने मंत्र होते हैं आपसे एटलीस्ट ये टाइम से ये टाइम में जरूर करिएगा। स्पेयर सम टाइम। घर थोड़ा साफ सुथरा रखिएगा। लक्ष्मी जी हमेशा स्वच्छता प्रीफर करती है। गंदगी, दुर्गंध, फटे हुए कपड़े वो कभी प्रीफर नहीं करते। लक्ष्मी जी जब भी एक समुद्र मंथन में से बाहर निकले, और विष्णु जी देखिए बहुत सुंदर भगवान है हमारे, विष्णु जी को हार पहना दिया उन्होंने। तो हमेशा जिसको लक्ष्मी की कामना हो हमेशा पार्टियां देता है, उत्सव। लक्ष्मी जी को उत्सव बहुत पसंद है, सुंदर कपड़े बहुत पसंद है, अच्छे कपड़े पहनता है वो आदमी, खुशबू बहुत प्रिय है, और उत्सव यानी कि पार्टी, लक्ष्मी जी को ये सब प्रिय है। तो ये जितना आपका घर में डपचर हटा सको, लोग देखिए दिवाली के पहले घर से कचरा हटाते दे। हम लोग आपको, कोई भी आप ज्योतिष को देखें, घर दिखाएंगे तो यही बोले कि आपके घर में जो चीज आपके काम की नहीं है उसको हटा दो, किसी पुअर पीपल तक पहुंचा दो। शनि की कृपा रहे। शनि आपका अभी सप्तम में, विवाह डिले हो रहा है, वो भी इंप्रूवमेंट होगा। तो इस महीने में देखिए, दूसरी बात प्रदोष का मैंने बोला, शिव उपासना प्रदोष का 7 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को अगर हो सके तो प्रदोष का व्रत करिएगा। ये शिव उपासना है, बेस्ट साबित होता है आपके लिए, कैंसरियन के लिए। अगर मानसिक बहुत तनाव में जीते ही है, 90% लोगों को मैं देखता हूं जरूरत से ज्यादा टेंशन लेके बैठे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, भले आपके सामने बैठे हो हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। उनको आप कैंसरियन के साथ रहेंगे तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो लोग खो जाते हैं, बात करते करते कहीं और चले जाते हैं विचारों में। और इस महीने में शरद महीना है, इसमें पूर्णिमा है, ये 9 अक्टूबर को शरद ऋतु है, और उसमें ये पूर्णिमा है 9-10 को, शरद ऋतु का ये अच्छा दिन माना जाता है पूर्णिमा। अब ये चतुर्थी है 13 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को, जो गणेश साधना करते हैं, गणेश उपासना करते हैं। ज्यादातर देखिए गणेश उपासना मैंने बहुत बार बिल्डरों को बहुत फायदा होते देखा है, केमिकल के मर्चेंट होते हैं उनको फायदा होता है, जिन भाइयों का साथ में बिजनेस हो ऐसे लोगों को भी फायदा होता है। आपके कर्मस्थान में देखिए मेष राशि है, कर्क लग्न भगवान रामचंद्र जी का कर्क लग्न है। अभी देखिए वो कर्क मेष राशि कर्मस्थान में, मतलब भाइयों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कैंसरियन को, क्योंकि मंगल जो है योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। भगवान राम को कर्क लग्न है, जब वनवास मिला तो भरत गद्दी पे नहीं बैठ गए, वहां उनकी पादुका रखा है। ऐसा भाई कैंसरियन को ज्यादातर मैं देखता हूं फैमिली से अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट होता। भाई की कुर्सी पे बैठ जाने की बात नहीं, भाई ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ सतयुग में ही राम के साथ भरत आया था, बाद में लक्ष्मण जैसा भाई भी सिर्फ सतयुग में आया था, फिर बाद में नहीं आया। बट कैंसरियन को मैं बहुत बार देखता हूं जेलस होता है भाई के साथ का रिलेशनशिप, बहुत बार मैं एक स्ट्रांग रिलेशन देखता हूं भाइयों के साथ के बिजनेस हो। तो आपको चतुर्थी का, ये गणपति बापा का जरूर दर्शन करना चाहिए चतुर्थी के दिन, हो सके तो लड्डू का भोग लगाए। अब दीपावली का प्रारंभ 21 अक्टूबर को और अमावस्या 25 अक्टूबर को। इस बार अगर आपका राहु का प्रॉब्लम है, आपकी कुंडली में अभी ट्रांजिट का राहु तो बहुत अच्छी साइड में, बट जन्म का राहु अगर चंद्र के साथ है तो बात खत्म हो गई। मानसिक तनाव में रहता है, अगर अमावस का जन्म हो और कर्क लग्न हो, मानसिक बहुत तनाव रहता है। पैसा कितना भी हो सकता है आपके पास, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मानसिक तनाव होता है। तो उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाओ अमावस के दिन। और मैंने बोला ऐसा ध्यान करने से फायदा होता है, शिव उपासना करने से कैंसरियन को फायदा होता है, कैंसर लग्न को। सूर्य ग्रहण है आपको 25 अक्टूबर को शाम को 5 से 6 बजे तक का टाइम है, देखिए पूरे इंडिया में अबाउट। ये ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ये सूर्यास्त के वक्त खत्म, यानी कि बाद में ये दिखाई नहीं देगा आपको, ग्रहण मोक्ष दिखाई नहीं देने वाला है हिंदुस्तान से। सो ये 18 बजे का टाइम लिखा है, आप शाम को 6 बजे तक का टाइम है, यानी कि 5 से 6 में अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण के दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। इसका लोग इंतजार करते हैं, जो लोग आध्यात्म में चलते हैं, सात्विकता में, सात्विकता की दुनिया में चलते हैं। ज्यादातर मैं कैंसरियन को बहुत सात्विकता से चलते हुए देखता हूं, क्योंकि आपका जो लग्न है कर्क, उसमें गुरु उच्च राशि का होता है। आप में बहुत सारा क्वालिटी, शुभ क्वालिटी इसके लिए होता है। बहुत साल के बाद मैं सेजिटेरियस लग्न को, कर्क लग्न को प्योर वेजिटेरियन हो जाते हुए देखता हूं। मैं काफी
मतलब जहां नॉनवेज खाना कॉमन चलन होता है, वैसे घरों में भी मैं कैंसरियन को देखता हूं बहुत बार, या सेजिटेरियस को देखता हूं। वो लोग एकदम रिलीजियस हो जाते हैं। कोई भी लग्न और लग्न में गुरु हो, ऐसे लोगों को भी मैं बहुत साल के बाद उम्र में, ये लोग एकदम प्योर वेजिटेरियन हो जाते हैं। अभी इस बार देखिए गुरु आपके भाग्य में आया, अगर आपके पास गुरु का स्टोन होगा तो जरूर धारण करिएगा। ये गुरु, अगर समझो आपको बच्चा नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है आपका, बार बार समझो, अभी लोग ऐसा कर रहे हैं कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें भी बच्चे नहीं होते। ये साल आपके लिए अप्रैल 2023 तक एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस अभी पापग्रह से मुक्त है, न शनि का कोई ज्यादा, देखिए शनि का कोई नेगेटिविटी भी नहीं है। अब शनि जैसा ही यहां जाएगा, यानी कि फिर नेगेटिविटी शुरू होगा, आपकी 10वीं दृष्टि हो जाएगी संतान स्थान पर। अब बेस्ट टाइम है अभी आपका संतान या ग्रैंड चिल्ड्रन का जन्म होने का ये समय है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने का समय है और वजन बढ़ने का समय, सॉरी वजन बढ़ने का समय, क्योंकि गुरु जब लग्न को देखता है तो आदमी का वजन बढ़ता है। और गुरु मंदिर में जाइएगा, भाग्य आपका इंप्रूव होने का समय है। देखिए अगर इस साल अगर आपसे कुछ नहीं होता तो समझ जाइएगा अभी भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। आपका बर्थ चार्ट में विषुवत्तरी दशा जरूर देखिएगा, कौन सी दशा से आप गुजर रहे हैं। तो ये अबाउट देखें आपको 1 2 3 मोर थिंग्स। देखिए शुक्र का मैंने बोला ऐसा 18 अक्टूबर से आपके चतुर्थ में आ रहे हैं, तो ये घर के लिए बहुत खुशियों भरा वातावरण दे ही देगा। आपका केतु के साथ है तो बड़ा रोमांटिक दिन 25 अक्टूबर दे ही देगा। तृतीय स्थान में शुक्र है तो पड़ोस का साथ का, जो मैंने रिलेशंस का बोला आपको, इंप्रूव रिलेशनशिप विथ सिबलिंग्स एंड नेबर्स, दोनों के साथ का, आपके पड़ोसियों के साथ का, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को अगर बिगड़ा हुआ हो तो आप इंप्रूव कर दीजिएगा। आप और सेंसिटिव पर्सन है और बहुत आसानी से लोगों को माफ कर देते हैं। अब आप अभी देखें, आप कभी भी, स्कॉर्पियन है वो जल्दी माफ नहीं कर सकते किसी को भी, बट कैंसरियन ऑलवेज माफ कर देते हैं। आपके संतान है वो कभी किसी को जल्दी से माफ नहीं कर सकते। आपके स्कॉर्पियन है बच्चे, वृश्चिक राशि है, बट आप हमेशा बोलेंगे लेट गो, जाने दो, छोड़ दो। माफ करने में आपका जवाब नहीं है, आप जल्दी से माफ कर देते हैं। और ये टाइम आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं, देखिए सूर्य अभी आपका तृतीय स्थान में, ये चतुर्थ में आने से थोड़ा आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। चतुर्थ स्थान में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये नीच राशि का होगा। चतुर्थ स्थान हमारा दिल का स्थान है, हृदय का स्थान, हार्ट का स्थान। तो ये सूर्य को रोज सुबह जल दो, 1 महीने तक जल देते रहिएगा, बहुत अच्छा है। और अगर हो सके जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुति तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकर मंत्र करके सूर्य को जल दीजिएगा, 100% लाभ होगा। अब मंगल ऑलरेडी वृषभ राशि में है आपका, काम धंधे में किसी दोस्त की आपको बहुत मदद मिली है। 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक दोस्त का मदद हुआ होगा। कर्मेश आपका 11वें में, फ्रेंड्स की मदद हुई है, काम धंधे में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया। जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनको 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, कर्मस्थान का स्वामी भी 12 में, कर्मस्थान में राहु, राहु मने अलग ही देश के लोग जो हमारे नहीं है, वो अलग लोग। जो राहु है रूल ब्रेकिंग करता है, कायदा कानून तोड़ता है, और ये स्वार्थी है राहु। कर्मस्थान में काफी अच्छा फायदा देता है। कर्मेश 12 में, भाग्य में उच्च का ग्रह, स्वगृही ग्रह, ये सब लक्षण है फॉरेन चांस मिलने का। अगर आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए तो भी बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। ग्रेप द चांस। इन शॉर्ट, शनि का मैंने आपको बताया कि शनि आपको अष्टम में जाएगा तब बहुत आपका हेल्थ का खड़ा करेगा प्रॉब्लम। सो बेटर है अभी से ही आपके, पर्टिकुलरली मैंने पैर का निशान दिया आपको, पैर के लिए केयरफुल रहिएगा। शनि को लंगड़ा बोला जाता है, लंगड़ा आदमी रिप्रेजेंटेटिव है। लंगड़ा इसके लिए बोलते हैं, शनि बहुत स्लो, क्योंकि शनि का जो राउंड है, सर्कल है, क्योंकि लास्ट है सबसे, सूर्य को भ्रमण करने के लिए इसको 30 ईयर लगता है। शनि जहां है वहां आने के लिए 30 साल लगता है। 30 साल में शनि वहां का वहां आता है, इसके लिए सबसे स्लो प्लेनेट है शनि, इसके लिए शनि को लंगड़ा बोला जाता है। शनि, कोई भी लंगड़े पर्सन, लंगड़ा जो है वो इसका लिए शनि को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ये गज केसरी योग का बताया। राहु अभी आपके 10th में, अगर आप बिजनेस को प्लान कर रहे हैं, बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। सिर्फ ये शनि का उपाय करते रहिएगा, कौवे को खाना खिलाते रहिएगा, पुअर पीपल को। अभी लक्ष्मी जी का जो मैंने ये जो बोला आपको, महालक्ष्मी का पूजन का, ये 24 अक्टूबर को है। ये सिर्फ बंबई का लिखा है मैंने इधर, मैं दूसरे 4-5 अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर का ये टाइम आपको, मैं हो सकेगा तो अपने कम्युनिटी सेक्टर में, सेक्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप देख पाओ। इसका मुहूर्त का टाइम दे दूंगा। जनरली ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। अगर आप ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो शुभ शाम को 6 बजे से 8 बजे तक जितना लक्ष्मी का पूजा हो सकता है आपसे वो करिएगा। इसमें ज्यादा झंझट करने जैसा बात नहीं है। 6 से 8 तक का टाइम रात को ये करिएगा, 24 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन। ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।